हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बाइनी टू प्रयागराज। मैं अतुल शुक्ला आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कल हम लोग इसी प्रोग्राम पे बात कर रहे थे लूपिंग में। वाइल लूप हमने पढ़ा था और हम आपको ये प्रोग्राम करना था। आई होप आपने किया होगा। आइए ज़रा इस प्रोग्राम को एक्सप्लेन करते हैं। लिखा है राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड एंड प्रिंट द सम ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या है कि आपको पहली 10 जो नेचुरल नंबर होते हैं, हमें पता है कि हमारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 1 से लेके इनफाइनाइट टाइम तक। अगर होल नंबर की बात की जाए तो वो 0 से स्टार्ट होते हैं, जबकि जो नेचुरल नंबर होते हैं हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो पहले 10 नेचुरल नंबर का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि हमारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 होता है, 2, पहले 10 कौन हो, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हो गया हमारे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। और हमें क्या करना है, इनका सम निकालना है, सम कैलकुलेट करना है। तो ये कुछ प्रोग्राम बनाया जाए जो कि इन सारे नंबर्स का क्या कर दे, एडिशन निकाल के हमें बता दे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोग्राम में हमें करना क्या है। अब आइए ज़रा इस प्रोग्राम के प्रोसेस को देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले हमने हेडर फाइल बनाई। हेडर फाइल लिखने के बाद हमने मेन फंक्शन बनाया। मेन फंक्शन के बाद फिर आगे यहाँ पे हमने एक इंटीजर आई असाइनिंग टू 1 और सम असाइनिंग टू 0। कहने का मतलब हमने वेरिएबल बनाया एक आई नाम से, एक सम नाम से। ठीक है, आई के अंदर हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया, जबकि सम के अंदर हमने क्या रख दिया, 0 रख दिया। लिखा व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू 10, मतलब ये प्रोसेस तब तक रिपीट होगा जब तक आई की वैल्यू 10 से बड़ी नहीं हो जाती है। बराबर होने तक ये कंडीशन चलेगी, बड़ी होने पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर हमने लिखा सम असाइनिंग टू सम प्लस आई। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सम असाइनिंग टू सम प्लस आई। इसका मतलब सबसे पहले क्या कैलकुलेट होगा, सम प्लस आई। सम प्लस आई कैलकुलेट होगा तो सम की वैल्यू को क्या दी गई है, 0। सम की वैल्यू क्या है दोस्तों, 0। और 0 प्लस आई की वैल्यू कितनी है, 1। और कैलकुलेट होकर किसके अंदर चली जाएगी, 1 के सम के अंदर चली जाएगी। तो अब सम की वैल्यू 0 ना होकर कितनी हो गई है, 1 हो गई है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। और फिर से क्या है, आई प्लस प्लस, मतलब आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा। आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा तब आई की वैल्यू 1 ना होकर कितनी हो गई, 2 हो गई। फिर हम लोग आगे बात करते हैं, फिर से प्रोसेस रिपीट होगा, फिर से कंडीशन चेक होगी, आई लेस देन इक्वल टू 10। तो यहाँ पे आई की जगह पे 1 नहीं 2 चेक होगा, 2 लेस देन इक्वल टू 10। 2 हमारा 10 से छोटा है, हाँ भाई 2 हमारा 10 से छोटा है। फिर से प्रोसेस चलेगा, सम असाइनिंग टू सम प्लस आई। तो यहाँ पे सम की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 प्लस आई की वैल्यू कितनी है, 2। 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ पे सम की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। और आई की भी वैल्यू क्या हो गई भाई, 3 हो गई। आई की वैल्यू भी 3 हो गई क्योंकि आई क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ है। इसके बाद क्या हो रहा है कि सम असाइन, फिर से कंडीशन चेक होगी, आई 3 लेस देन इक्वल टू 10, हाँ भाई कंडीशन ट्रू है। फिर सम असाइनिंग टू सम प्लस आई, तो 3 और 3 कैलकुलेट होकर कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 3 और 3 कैलकुलेट होकर कितना हो गया दोस्तों, ये 6 हो गया। और जबकि आई की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। आई की वैल्यू कितनी हो गई है, 4 हो गई है, इंक्रीमेंट हुआ है। तो फिर से आगे 4 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन चेक हुई। कंडीशन सही होने पे सम असाइनिंग टू सम प्लस आई। तो यहाँ पे सम की वैल्यू 6 है, 6 प्लस 4 हुआ तो कितना हो गया, 10 हो गया। तो सम की वैल्यू जो है वो दोस्तों कितनी हो गई है, 10 हो गई है। जबकि आई की वैल्यू इसके बाद इंक्रीज होकर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। आई होप बात समझ में आ गई होगी आपको कि 5 और ये 10, फिर से 5 पे कंडीशन चेक होगा। तो 10 प्लस 5, तो यहाँ पे आई की सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। जबकि आई प्लस प्लस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। आई होप बात आपको समझ में आ गई हुई। कितना हो गया, 21, 15 और इसका वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया। फिर से यहाँ पे 15 प्लस 6 हो जाएगा। 15 प्लस 6 होने पे इसका कितना रिजल्ट आ गया, 21 रिजल्ट आ गया। जबकि आई की वैल्यू कितनी हो गई, 7 हो गई। तो फिर से 21 प्लस 7 कितना हो गया, 28। 28 प्लस 9, और फिर जितना आएगा उतने में क्या हो जाएगा, 10 ऐड हो जाएगा। इस तरीके से हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है। और जैसे ही आई की वैल्यू 10 से ज़्यादा 11 होगी, वैसे ही प्रोग्राम क्या कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा और प्रिंट कर देगा। जो सम की फाइनल वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि एग्जैक्टली हमें इस प्रोग्राम में करना क्या है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट्स लिखा हुआ है, इसको समझ लीजिए आप। इफ कंडीशन इज नेवर फॉल्स गोज टू द इनफाइनाइट टाइम, एन इनफाइनाइट लूप इज वन ऑफ द नेवर टर्मिनेट्स फॉर कंट्रोल इनफाइनाइट एग्जीक्यूशन यू प्रेस कंट्रोल एल्ट प्लस डेल द कंडीशन इन द प्रोग्राम इज इवेल्युएटेड फर्स्ट देन एग्जीक्यूशन गोज अहेड। कहने का मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, इफ कंडीशन नेवर फॉल्स, कभी कभी क्या होगा, जैसे मान लो कि आपने
यहाँ पे वाइल में ग्रेटर लेस देन की जगह पे आपने किसका सिंबल लगा दिया, ग्रेटर देन की जगह पे सिंबल लगा दिया। यहाँ पे लिखा है आई लेस देन इक्वल टू 10, सॉरी आई क्या हो जाएगा, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो यहाँ पे कंडीशन एक बार भी नहीं चलेगी, 0 टाइम चलेगा। यहीं पे 10 की जगह पे 1 लिख दिया जाए, 10 की जगह पे मान लो क्या लिख दिया जाए, 1 लिख दिया जाए, फिर 0 लिख दिया जाए, और यहाँ पे लिख दिया जाए आई की वैल्यू 1 ही रहने देते हैं, और ये लिख दिया जाए, तो प्रोग्राम जितनी बार भी चलेगा 1 ग्रेटर देन 0, 1 ग्रेटर देन 0 हमेशा रहेगा। 1 की वैल्यू बढ़ेगी, चाहे जितनी वैल्यू बढ़ेगी, ये आई की वैल्यू कभी भी 0 से छोटी नहीं होगी। तो इस तरीके से प्रोग्राम हमारा कभी भी टर्मिनेट नहीं हो पाएगा, या फिर कह सकते हैं कि कभी भी कंडीशन फॉल्स नहीं होती है। जब कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो हम लोग ऐसे लूप को क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट टाइम लूप बोलते हैं। और जब कभी हमारा इनफाइनाइट लूप चलता है तो हमारी स्क्रीन कभी आउटपुट देना बंद ही नहीं करती है, मतलब केवल आउटपुट ही आता रहता है, और प्रोग्राम का हमारा बैक टू बैक रन करता रहता है, रिजल्ट ही रिजल्ट आते रहते हैं। इस कंडीशन पे हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम का भी कंट्रोल वगैरह काम नहीं करता। तो इस प्रोसेस को रोकने के लिए हम लोग कंट्रोल अल्ट और डेल बटन प्रेस करके स्क्रीन को टर्मिनेट कर सकते हैं, टर्बो C++ IDE के अकॉर्डिंग। कंट्रोल अल्ट प्लस डेल, ये 3 बटन हम क्या कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं। द कंडीशन इन द प्रोग्राम इज इवैल्यूएटेड फर्स्ट देन एग्जीक्यूशन गोज अहेड। कहने का मतलब दूसरा पॉइंट ये है कि कभी कभी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि द कंडीशन इन द प्रोग्राम, जो प्रोग्राम की कंडीशन होती है वो पहले एग्जीक्यूट होती है और फिर एग्जीक्यूशन होता है। मतलब जब तक कंडीशन चेक नहीं होगी तब तक जो लिखा गया स्टेटमेंट जिसको एग्जीक्यूट होना है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। आप लोग इस बात को समझते हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा प्रोसेस पहले होता है, पहले एग्जीक्यूशन होता है कि पहले कंडीशन चेक होती है। तो आपको हमेशा आंसर क्या करना है, कंडीशन पहले चेक होती है फिर इवैल्यूएशन होता है। दूसरी बात, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनफाइनाइट लूप इनफाइनाइट लूप क्या होता है। तो इनफाइनाइट लूप वो होता है जो लूप कभी टर्मिनेट नहीं होता है, ठीक है। ऐसे लूप को हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट लूप बोलते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट लूप में हम लोग जब कभी गलती करते हैं, कंडीशन सही नहीं होती, तब जाकर इनफाइनाइट लूप हमारा क्या होता है, चलता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। अगला टॉपिक हमारा द डू व्हाइल लूप। देखो दोस्तों, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो काम व्हाइल लूप का होता है वही काम किसका होता है, डू व्हाइल लूप का भी होता है। वही काम किसका होता है, फॉर लूप का होता है। बस लिखने के तीनों का क्या होता है, डिफरेंस होता है। और एक बात और आपने समझी होगी कि लूप को हमने कितने तरीके से समझा, 2 तरीके से समझा। एक एंट्री कंट्रोल लूप और दूसरा क्या होता है, एग्जिट कंट्रोल लूप। ऐसे लूप जो कि एंट्री टाइम पे, मतलब किसी भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने से पहले अगर कंडीशन की चेकिंग करते हैं। अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कंडीशन चेकिंग क्या होती है, एंट्री पॉइंट क्या होता है ना। तो ऐसे लूप जो इंटर करते टाइम पे किसी भी स्टेटमेंट को रन करने से पहले ही कंडीशन की चेकिंग कर लेते हैं, उनको एंट्री कंट्रोल लूप बोला जाता है। ऐसे लूप जो कंडीशन पहले एग्जीक्यूट करते हैं और फिर तब जाके हमारा क्या होता है, कंडीशन पहले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर लेते हैं, फिर कंडीशन की चेकिंग होती है। ऐसे लूप को हम लोग एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं। हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी में डू व्हाइल लूप जो होता है हमारा वो एग्जिट कंट्रोल लूप होता है, जबकि व्हाइल और फॉर लूप जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप होते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। द डू व्हाइल लूप इज अनदर रिपीटेटिव लूप विच आल्सो एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज कंडीशन इज सेटिस्फाइड। कहने का मतलब ये भी एक तरीके का रिपीटेटिव स्टेटमेंट होता है जो कि किसी स्टेटमेंट को तब तक एग्जीक्यूट करता है जब तक कंडीशन क्या होती है, सेटिस्फाइड होती है। The difference between while and do while loop is that while loop is test its condition before executing of statement, and do while loop execute the statement at least once and then check its condition। कहने का मतलब दोस्तों क्या है कि दोनों देखो, सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा लूप से तो पहला क्वेश्चन यही बनेगा यहाँ पे आपसे कि व्हाइल और डू व्हाइल लूप के बीच का डिफरेंस क्या है। देखो, ये लिखने के लिए भी आता है, ये प्रोग्राम के थ्रू भी आता है। तो आपको इस बात को बहुत अच्छे से समझना है कि व्हाइल और डू व्हाइल लूप के बीच का डिफरेंस क्या होता है। पहली चीज़ तो आपको समझना है, एक एंट्री कंट्रोल लूप होता है, दूसरा एग्जिट कंट्रोल लूप होता है, ठीक है। एक एंट्री कंट्रोल लूप होगा, दूसरा कौन सा लूप होगा, एग्जिट कंट्रोल लूप होगा। अगली बात क्या होती है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा लूप है जो कम से कम एक बार चलेगा ही, कंडीशन गलत होने पे भी। देखो दोस्तों, जब हम कभी व्हाइल लूप रन करते हैं, व्हाइल लूप का प्रोग्राम बनाएंगे, व्हाइल लूप का प्रोग्राम बनाने पे क्या होता है, हमारा प्रोग्राम कम से कम अगर मान लो स्टार्टिंग में क्योंकि ये क्या करता है, व्हाइल लूप पहले कंडीशन चेक करेगा फिर एग्जीक्यूशन करेगा। इस कंडीशन में मान लो अगर कभी कंडीशन गलत हो गई, कभी कंडीशन गलत हो जाती है, तो ये एक भी बार रन नहीं करता है। जबकि जो डू व्हाइल लूप होता है ये क्या होता है, एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। एग्जिट कंट्रोल लूप की कहानी क्या होती है कि ये पहले काम करेगा फिर कंडीशन चेक करेगा। तो अगर मान लो कंडीशन गलत भी है तो कम से कम हमारा एक बार काम हो ही जाता है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा डू व्हाइल लूप होगा ये कंडीशन गलत होने पर भी कम से कम एक बार क्या करेगा, चल जाएगा। इस बात को आपको कई तरीके से आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओ लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है
कि इसी बात को कि कौन सा लूप है जो कम से कम एक बार चल सकता है, कौन सा लूप है जो ऐसे चलेगा वैसे चलेगा। तो आपको एक बात समझनी है कि डू वाइल लूप जो होगा वो कंडीशन गलत होने पे भी कितनी बार चलेगा, एक बार चलेगा। द डिफरेंस आपने समझ लिया कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। अब थोड़ा नोट कर लीजिए, डू वाइल इज एग्जिट कंट्रोल लूप, इट चेक्स कंडीशन एट एग्जिट टाइम। आने का मतलब वही सेम है कि एग्जिट टाइम पे क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा। कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते अपने प्रोग्राम में, इसका सिंटेक्स देख लीजिए। इसका सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले हम लोग डू लिखेंगे। डू अपने आप में क्या है, कीवर्ड है। क्या है, कीवर्ड है। डू लिखने के बाद कर्ली ब्रैकेट ऑन कर लेंगे, वो स्टेटमेंट लिखेंगे जिससे हमें क्या कराना है, रन कराना है। वो स्टेटमेंट लिखने के बाद फिर हम इंक्रीमेंट मतलब अपडेशन करा सकते हैं, चाहे वो इंक्रीमेंट फॉर्म में हो या फिर डिक्रीमेंट फॉर्म में हो। मतलब कहने का मतलब चाहे वो हमारा इंक्रीमेंट फॉर्म में हो या फिर डिक्रीमेंट फॉर्म में हो। उसके बाद वाइल कंडीशन, जो हम कंडीशन पहले वाइल में लिखते थे वो हमें कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है। ठीक है। और दूसरी बात ये कि वाइल, यहाँ पे वाइल के बाद हम क्या लोग क्या लगाते हैं, सेमी कोलन लगाते हैं। वहाँ पे वाइल के बाद कोई भी सेमी कोलन नहीं लगता है, लेकिन डू वाइल लूप में वाइल के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, सेमी कोलन लगाते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। आइए एक प्रोग्राम के थ्रू हम समझते हैं। देखो ये प्रोग्राम हमने वाइल लूप में भी बनाया था, आइए इसको अब डू वाइल से भी बनाने की कोशिश करते हैं। प्रोग्राम क्या है, राइट प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 150, मतलब 1 से लेके 150 तक के नंबर्स को हमें क्या करना है, प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले हमने लिखा हैज इंक्लूड स्टूडियो डाटेज, हैज इंक्लूड कोनियो डाटेज, वाइड मैन इंटीजर आई असाइनिंग टू 1। यहाँ पे हम लोग आई लिख देते हैं। इस लाइन में थोड़ी सी डिफरेंस गलती हुई है, मिस्टेक हुआ, तो आप आई इंटीजर आई असाइनिंग टू 1 ऐसा लिख दीजिए, जिससे कि आपका प्रोग्राम करेक्ट हो जाए। आपने स्टेटमेंट को लिखने के बाद फिर हमने क्या लिखा, डू लिखा। पहले हम वहाँ पे क्या लिखते थे, वाइल लिखते थे, लेकिन यहाँ पे हमें क्या लिखना है, डू लिखना है, जैसा कि आपने सिंटेक्स में देखा। फिर इसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट ऑन करने के बाद हमने लिखा प्रिंट ऑफ परसेंट साइन डी आई, तो ये क्या करेगा, आई की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। फिर हमने क्या लिख दिया, आई प्लस प्लस आई, मतलब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद फिर हमने कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। कर्ली ब्रैकेट क्लोज करते ही हमने क्या लिख दिया, वाइल आई लेस देन इक्वल टू 150, सेमी कोलन को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, और हमने गेट स्विच लगा के प्रोग्राम को क्लोज कर दिया। ठीक है। तो ये तब तक हमें इस बात को समझना है कि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि सेमी कोलन लगता है, जबकि वाइल लूप में यहाँ पे सेमी कोलन नहीं लगता है। देखो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में प्रोग्राम आता है कि फाइंड आउट द एरर, तो ऐसे ही कुछ एरर पूछे जाते हैं सिंटेक्स बेसिस पे। जब कभी क्वेश्चन आएगा तो आपको समझना है कि चीज़ें क्या हो रही हैं, वो कैसे हो रही हैं। ठीक है। आइए इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। मान लो यहाँ पे नंबर्स 100 150 ना होके यहाँ पे मान लो क्या लिख देते हैं, 5 लिख देते हैं, जिससे इसका एग्जीक्यूशन हमें इजीली लगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है कि इंटीजर आई असाइनिंग टू 1, इंटीजर आई असाइनिंग टू 1। तो मान लो एक आई नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है। फिर हमने डू लिखा, प्रिंट ऑफ परसेंट साइन 2D, परसेंट साइन 2D किया तो ये अपने आप में एक गैप लेकर प्रिंट क्या कर देगा, आई की वैल्यू, और आई की वैल्यू कितनी है, 1 है। फिर नीचे लिखा है आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट होगा तो कितना हो गया भैया, 2 हो गया। ठीक है। आई की वैल्यू 2 हो गई, और यहाँ पर कंडीशन क्या चेक होगी, 2 लेस देन इक्वल टू 5। मान लो 150 ना हो गया, यहाँ पे क्या लिखा है, 5 लिखा है, तो 2 हमारा 5 से छोटा है या फिर बराबर है। हाँ भाई 2 हमारा 5 से छोटा है, तो कंडीशन सही हो जाएगी। तो फिर से लूप का प्रोसेस क्या होगा, रिस्टार्ट होगा। तो यहाँ पे आ गए, तो आई यहाँ पे प्रिंट ऑफ लिखा, प्रिंट ऑफ परसेंट साइन 2D आई, यहाँ पे अब आई की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 2 प्रिंट होगी, क्योंकि आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2। फिर से आई की वैल्यू क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यहाँ पे आई की वैल्यू फिर आई लेस देन तो हमारा 3 लेस देन 5, हाँ 3 लेस देन 5 है। फिर से लूप गया, यहाँ पे क्या प्रिंट कर दिया, 3 प्रिंट कर दिया। 3 प्रिंट करने के बाद आई की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। फिर से वापस जाते हैं तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर दिया, 4, और आई की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। आई की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। और यहाँ पे चेक करेगा 5 लेस देन इक्वल टू 5, हाँ 5 हमारा 5 से छोटा है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे गए तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, 5 प्रिंट करने के बाद आई की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। आई की वैल्यू जब इंक्रीज हो गई, मान लो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई है। ठीक है। आई की वैल्यू 6 होने पे जब यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, पहले यहाँ पे इंक्रीमेंट होकर 6 हुआ, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा तो लूप का एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम में 1 2 3 4 5 प्रिंट कर गया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए आई की फाइनल वैल्यू कितनी होगी, तो आई की फाइनल वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी, क्योंकि ये इंक्रीमेंट हो चुका है। फिर जाकर कंडीशन चेक हो रही है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपसे समझना है कि प्रिंट क्या करेगा, 1 2 3 4 5 ही प्रिंट करेगा, लेकिन आई की फाइनल वैल्यू कितनी प्रिंट होगी, 6 ही प्रिंट होगी। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। मान लो कभी ये जब 0 टाइम का केस होता है तब क्या होता है, यहाँ पे आके लिखते हैं भाई,
मान लो आई की वैल्यू यहाँ पे वाइल में लिखा है आई लेस देन इक्वल टू, मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया 0 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने केवल ना केवल क्या लिख दिया है, 0 लिख दिया है। और 0 लिखने के केस में मान लो आई की वैल्यू 1 ही है, तो पहले प्रिंट कर देगा आई की वैल्यू, परसेंट साइन 2 दी तो 1, तो यहाँ पे क्या कर जाएगा, प्रिंट कर जाएगा। और फिर यहाँ पे लिखा है 1 लेस देन इक्वल टू 0, 1 हमारा 0 से छोटा होना चाहिए, तो कंडीशन क्या हो गई, गलत हो गई। कंडीशन क्या हो गई, गलत हो गई। इसके बाद एक बार भी रन नहीं करेगा। लेकिन प्रिंट करने का काम कितनी बार हो चुका है, एक बार हो ही चुका है। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, एग्जिट कंट्रोल लूप बोला जाता है। क्योंकि यहाँ पे कंडीशन गलत होने पे भी क्या होता है, एक बार हमारी कम से कम कंडीशन क्या हो जाती है, चल जाती है। जबकि व्हाइल लूप में ऐसा नहीं होता है और वहाँ पे एक भी बार हमारी कंडीशन नहीं चलती है, ठीक है। आई होप बात समझ में आ गई होगी आपको। आइए एक प्रोग्राम के थ्रू इसको समझते हैं। राइट प्रोग्राम, देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है, व्हाइल डू व्हाइल फॉर, ये किसी में से एक या फिर फंक्शन में क्वेश्चन आएगा ही। क्वेश्चन आपको अभी आगे भी मिलने वाला है, बशर्ते आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। क्योंकि मैं इस प्रोग्राम को किसी एक प्रोग्राम को बार बार बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है ऑनलाइन क्लासेस में, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए कि चीज़ों को केयरफुली समझिए। लॉजिक वही होती है, बस लिखने के तरीके थोड़े से अलग बदल जाते हैं, चाहे वो जिस टॉपिक की हम लोग बात करें। यहाँ पे प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर यूजिंग डू व्हाइल लूप। मतलब किसी नंबर का फैक्टोरियल हमें फाइंड करना है, वो भी किसकी मदद से, डू व्हाइल लूप की मदद से। पहले समझिए फैक्टोरियल होता क्या है। देखो फैक्टोरियल का जो सिंबल होता है वो फैक्टोरियल मैथ का टर्म होता है, मैथमेटिक्स का। वैसे ये मान लो 3 लिखा है और 3 का फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो इसका रिजल्ट कितना आ गया, 6 आ गया। ये सिंबल जो होता है सेमी कोलन जैसे, वो सॉरी एक्सप्लेनेशन मार्क जैसा होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोलन बोलते हैं। और कोलन का एक सिंबल ऐसे भी बनता है, कुछ लोगों ने मैथ में ऐसा भी पढ़ा होगा, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फैक्टोरियल बोलते हैं। फैक्टोरियल में क्या होता है, जिस नंबर का फैक्टोरियल निकाला जाता है उससे सारे छोटे नंबर का गुणा करके एक रिजल्ट फाइनल निकलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल बोलते हैं। तो इस प्रोग्राम में हमें कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि किसी एक नंबर का क्या निकाले, फैक्टोरियल निकाल के दे हमें। तो आइए इस प्रोग्राम को बनाते हैं। सबसे पहले हमने इंटीजर नम लिया, इंटीजर नम लेने के बाद एक नंबर नाम का वेरिएबल बनाया हमने, फिर लिखा लॉन्ग इंटीजर फैक्टोरियल असाइनिंग टू 1, एक लॉन्ग टाइप का इंटीजर बनाया। इस तरीके से देखो दोस्तों हम लोग लॉन्ग इंटीजर बनाते हैं। कभी कभी क्या होगा कि जो नॉर्मल इंटीजर होता है हमारी उसकी रेंज कहाँ तक होती है, -32,768 से लेकर 32,767 तक की उसकी रेंज होती है। वो उतना कैपेबल होता है कि इनके बीच के नंबर को क्या कर ले, स्टोर कर ले। जबकि जो हमारा लॉन्ग इंटीजर होता है इससे भी बड़े नंबर्स को हैंडल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि फैक्टोरियल में 1 2 का ही निकालें, कभी कभी हम 20 का, 50 का, 100 का भी फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। तो ये नंबर्स हमारे बड़े हो जाएंगे, तो ऐसे नंबर्स को हैंडल करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, फैक्टोरियल लॉन्ग इंटीजर का यूज़ करते हैं। इस वजह से हमने यहाँ पे लॉन्ग इंटीजर नाम का वेरिएबल लिया। तो लॉन्ग अपने आप में अलग कीवर्ड है, इंटीजर एक अलग कीवर्ड है। लॉन्ग और इंटीजर के बीच में स्पेस होगा। फिर फैक्टोरियल के लिए भी हम लोग फैक्टोरियल वेरिएबल का नाम है। इस तरीके से हम लोगों ने अपने इस प्रोग्राम में 2 वेरिएबल बनाए, एक नम नाम से और एक फैक्टोरियल नाम से, ठीक है। नम को मेमोरी में कितनी जगह मिलेगी, 2 बाइट की जगह मिलेगी, जबकि फैक्टोरियल को कितनी जगह मिलेगी, 4 बाइट की जगह मिलेगी। मान लो यूजर ने 3 का फैक्टोरियल निकालना चाह रहा है वो, ठीक है, जबकि फैक्टोरियल की वैल्यू हमने कितनी ली हुई है, 1 ली हुई है। ये रिजल्ट हमने रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। हमने लिखा इंटर द नंबर, वो नंबर इंटर करिए जिसका आप क्या निकालना चाहते हैं, फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं, और स्कैनअप के थ्रू हमने क्या करा लिया, उसे स्टोर करा लिया। फिर आगे बात करते हैं डू लिखने के बाद हमने लिखा फैक्टोरियल असाइनिंग टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई नम माइनस माइनस। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो स्टेटमेंट लिखा है, तो सबसे पहले फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई नम और फिर माइनस माइनस वैल्यूएट होगा। तो फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई नम, तो फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है भाई, 1 है, और नम की वैल्यू कितनी है, 3। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 3 होने के बाद ये किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, फैक्टोरियल के अंदर। तो फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 3 हो गई। फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। और फिर से नम माइनस माइनस जो है ये अपना वर्क करेगा, क्योंकि ये क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है। पोस्ट डिक्रीमेंट सबसे बाद में सॉल्व होता है, जब सारे ऑपरेटर सॉल्व हो जाते हैं तब। अब जब सॉल्व हुआ तो इसका रिजल्ट कितना आ गया, नम की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 2 हो गई, क्योंकि अपने आप में क्या कर देगा, घटा देगा, एक वैल्यू घट गई तो 2 हो गया। और फिर से लिखा नंबर ग्रेटर देन 1, नंबर हमारा किससे बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। तो नंबर जो है हमारा 2, ये 1 से बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। फिर से स्टेटमेंट हुआ, तो यहाँ पे स्टेटमेंट पे फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है भाई, 3 है। फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, 3 है, और 3 मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया, 2 हो गया। 3 2 जा 6, तो फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 6 हो गई। फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होने पे नंबर में एक घटा, तो नंबर की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस हो गई। फिर ये हमारा स्टेटमेंट 1 ग्रेटर देन 1, 1 हमारा 1 से बड़ा है भाई, 1 से बड़ा नहीं है, तो स्टेटमेंट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। और इसकी जो फाइनल वैल्यू है वो कितनी निकल के आ गई, 6 निकल के आ गई।
तो फैक्टोरियल की जो वैल्यू निकल के आई कितना आ गया 36 आ गया। इस तरीके से हम लोग किसी भी नंबर का क्या निकाल सकते हैं, फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। प्रिंटअप में देखो हमने क्या लिखा है, परसेंट साइन एल डी। एल डी का मतलब क्या होता है, देखो जब हम किसी नॉर्मल इंटीजर को प्रिंट कराते हैं तो परसेंट साइन डी का यूज करते हैं, जब किसी लॉन्ग टाइप के इंटीजर का प्रिंट कराना होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, लॉन्ग एल डी लिखते हैं। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे हमने एल डी लिखा हुआ है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट फाइबोनेची सीरीज अप टू 100। इस प्रोग्राम को हम लोग फॉर लूप से भी पढ़ने वाले हैं, तो इसको देख लीजिए, क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, तो सीरीज़ के क्वेश्चन हम लोग वहीं करेंगे। इसको आप देख लीजिए कि फाइबोनेची सीरीज क्या होती है, ये भी देख लीजिएगा, और इसका आउटपुट कैसे आता है ये भी देख लीजिएगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर अ गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम आर नॉट। ठीक है, मान लो क्या पैलिंड्रोम नंबर क्या होते हैं कि अगर कोई नंबर है, हमारा कोई भी नंबर है और उसका रिवर्स नंबर दोनों बराबर होते हैं, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना कि उल्टा सीधा एक समान, 3 अक्षर का मेरा नाम, आपने पढ़ा होगा। ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, पैलिंड्रोम नंबर को वहाँ पे हम लोगों ने अलग अक्षर को पढ़ा। जैसे हम लोग लिखते हैं, मान लो कनक वर्ड हम लोग लिख रहे हैं, तो इसका उल्टा और सीधा दोनों क्या होता है, एक जैसा होता है, चाहे राइट से पढ़ा जाए चाहे लेफ्ट से पढ़ा जाए। तो वैसे ही जो नंबर्स, ऐसे नंबर्स जिनका रियल नंबर और उसका रिवर्स नंबर दोनों इक्वल होते हैं, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम नंबर बोलते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर्स आपके हो गए, मान लो 1 2 1, 3 2 3 और 1 2 3 2 1, तो ये हमारे क्या होते हैं, रिवर्स नंबर होते हैं या फिर पैलिंड्रोम नंबर होते हैं। तो आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसके थ्रू आपको क्या चेक करना है कि हमारा इनपुट किया गया नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो ऐसे नंबर्स को आप लोग जब भी रिवर्स नंबर, हमने नंबर का रिवर्स निकालना आपको सिखा ही दिया है, फिर से भी एक बार इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन देख लीजिए। मान लेते हैं कि हम चेक करना चाहते हैं कोई नंबर हमारा पैलिंड्रोम है या नहीं है। हैज इंक्लूड डिस्ट्रीब्यूटेड डाटेज, हैज इंक्लूड कोनियो डाटेज, वाइट मैन हमने लिख दिया, लॉन्ग इंटीजर n डिजिट सम रिवर्स 0। हमने कितने वेरिएबल बनाए, एक n बनाया, हमने कितने वेरिएबल बनाए, एक यहाँ पे हमने n बनाया है, एक डिजिट बनाया है, एक सम बनाया है, जबकि सम के अंदर हमने क्या रखा है, 0 रखा है, और एक हमने रिवर्स नाम का भी बनाया हुआ है। ठीक है, और एक फिर हमने नंबर नाम का भी वेरिएबल बना के रखा है, नम नाम का भी वेरिएबल। फिर हमने लिखा प्लीज़ इनपुट द नंबर, और नंबर इनपुट करिए और नंबर के अंदर स्टोर कर लीजिए, और उस नंबर को हमने इनपुट करा लिया। फिर हमने n असाइनिंग टू नम, n के अंदर उसको स्टोर कर लिया, क्योंकि बाद में इसी नंबर से हमें कंपैरिजन करना होगा। सो यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर का यूज हुआ है, और सम प्लस इक्वल टू डिजिट लिखा है। इसका मतलब क्या होगा, सम प्लस इक्वल टू डिजिट, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सम असाइनिंग टू सम प्लस डिजिट, ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, सम असाइनिंग टू सम प्लस डिजिट। ये दोनों बातें सेम लिखी हुई हैं, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर रिवर्स में हमने नंबर का 10 में गुणा करके और फिर नंबर्स को जोड़ दिए, इस तरीके से हम रिवर्स नंबर निकालते हैं। और यहाँ पे नीचे वाइल में हमने लिखा है वाइल नम नॉट इक्वल टू 0, जब नंबर और 0 के बराबर नहीं होगा तब जाके कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स होगी। इस तरीके से हमने नंबर और रिवर्स नंबर दोनों प्रिंट करा लिया। और इफ के साथ हमने लिखा जब नंबर और रिवर्स नंबर दोनों बराबर होंगे तब नंबर पैलिंड्रोम होगा, नहीं तो नंबर हमारा पैलिंड्रोम नहीं होगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि एग्जैक्टली हमें इस प्रोग्राम में करना क्या है। और अब आज के बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो क्या होगा, फॉर लूप का होगा। आई होप आपको यहाँ तक के प्रोग्राम समझ में आ गए होंगे। आप इस प्रोग्राम को करने की कोशिश करिए, अपने सिस्टम पर रन भी कराइए। कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।